हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, जिसमें हम इनिशिएटिव एंड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड क्राइसिस। ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड क्राइसिस 2025 का। 2024 में ओवर 295 मिलियन पीपल अक्रॉस 53 कंट्रीज फेस किया है एक्यूट हंगर को, मार्किंग करता है ग्रीम राइज जो बढ़ा है इन ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी फॉर द 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। की फाइंडिंग क्या रही? वर्सनिंग हंगर वर्ल्ड वाइड, द नंबर ऑफ एक्यूटली फूड इनसिक्योर पीपल रोज बाय 13.7 मिलियन इन 1 ईयर में, रीचिंग करते हैं पहुंचे हैं 2.295 मिलियन इन 2024 के अंदर। कैटास्ट्रॉफिक हंगर डबल में नियरली 1.9 मिलियन पीपल फेस करते हैं कैटास्ट्रॉफिक फूड इनसिक्योरिटी आईपीसी फेज 5 में, मोर देन डबल द 2023 में फिगर एंड द हाईएस्ट सिंस 2016 में था। जो कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स द टॉप ड्राइवर क्या रहा इसका? अराउंड 140 मिलियन पीपल इन 20 कंट्रीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं हंगर ड्यू टू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी की वजह से। फैक्टर इंटेंसिफाई क्राइसिस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम लाइक एल नीनो इंड्यूस करते हैं ड्रॉट पुश मिलियंस फर्दर इनटू क्राइसिस। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्रेमवर्क एंड एक्सपर्ट कंट्रोल रिजीम। न्यूक्लियर framework and expert control regime। एमिड पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर टेंशन में इंडिया ने अर्ज किया था आईएईए टू स्ट्रेंथन ओवरसाइट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल से। आईएईए इट इज अ यूएन एफिलिएटेड ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इन बेन्ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्टैब्लिश हुई थी 1957 में। मोटो क्या था इसका? एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। मंडेट प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रिवेंट करता है इसके यूज फॉर मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग है न्यूक्लियर वेपन्स भी। मेंबर 180 हैं। इंडिया भी मेंबर है इसका। नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन किया था इन 1974 में, विड्रॉ किया था इन 1994 में। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑल मेंबर स्टेट मीट करते हैं हर साल वेन्ना के अंदर। की फंक्शन कंडक्ट करते हैं इंस्पेक्शन एंड सेफगार्ड इन मेंबर स्टेट में, मॉनिटर करते हैं न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इन न्यूक्लियर साइंस एंड मेडिसिन के लिए, इशू रिपोर्ट करते हैं ऑन न्यूक्लियर इंसिडेंट एंड ग्लोबल कंप्लाइंस। आईएईए में नॉन प्रोफेशनल ट्रेड क्या है? एनपीटी ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1968 में हुआ था, एंटर किया था इनटू फोर्स ऑन 5 मार्च 1970 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव प्रिवेंट करते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, प्रमोट करते हैं पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एंड एडवांस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को। आईएईए रोल क्या था? नॉट अ ट्रीटी मेंबर बट इंटरेस्टेड विद वेरिफिकेशन अंडर द एनपीटी। safeguard non-nuclear weapons state must conclude comprehensive safeguard agreement with the IAEA। Recognition receive करते हैं नोबल पीस प्राइज इन 2005 में दिया गया था, किसके लिए? प्रमोटिंग पीसफुल न्यूक्लियर यूज एंड ग्लोबल सेफ्टी के लिए। न्यूक्लियर फ्रेमवर्क एंड एक्सपर्ट कंट्रोल रिजीम में फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क और टीटी Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) ऑब्जेक्टिव है इसके प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया का मेंबरशिप क्या है? स्टेटस क्या है? नॉट सिग्नेटरी है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी में ऑब्जेक्टिव बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। इंडिया ने साइन नहीं किया है, सपोर्ट करता है मोरेटोरियम को। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 1987 ऑब्जेक्टिव
limited the proliferation of missile and missile technology. member इंडिया मेंबर है सिंस जून 2016 से। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ऑब्जेक्टिव कंट्रोल करते हैं एक्सपर्ट टू प्रिवेंट केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोलिफरेशन। इंडिया मेंबर्स है सिंस जनवरी 2018 से। बेशनार एग्रीमेंट 1996 ऑब्जेक्टिव प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफर ऑफ आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स टेक्नोलॉजीज। इंडिया मेंबर है सिंस 2017 से। अब है नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। ईरान के पार्लियामेंट ने ड्राफ्टिंग किया था एक बिल को ताकि विरोध कर सके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से, किसकी? तो एस्केलेटिंग टेंशन की वजह से विद इजराइल के साथ में है, एईए सिक्योरिटी और इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। अबाउट एनपीटी पर्पस क्या है इसका? प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड, प्रमोट पीसफुली एनर्जी एंड एडवांस डिसआर्मामेंट। टाइमलाइन साइन हुई थी इन 1968 में, एंटर आई थी फोर्स में 1970 में। मेंबरशिप है इसकी 191 सिग्नेटरीज है एज ऑफ 2025 तक। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड साउथ सुडान आर नॉन सिग्नेटरी हैं। ओवरसाइट द आईएईए वेरीफाई करता है कंप्लाइज अंडर द एनपीटी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? नॉन प्रोलिफरेशन है, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, डिसआर्मामेंट में वर्क टुवर्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, पीसफुल यूज, प्रमोट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पस अंडर सेफगार्ड। स्ट्रक्चर न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना बिफोर 1967। नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट कैन नॉट बिल्ड or acquire nuclear weapons must accept IAEA safeguard. Key provision Article 1 NWS will not transfer nuclear weapons to NWS. Article 2 NWS will not develop nuclear weapons. Article 3 NNWS must accept IAEA safeguard to ensure peaceful use of nuclear energy. Article 4 call for negotiation on nuclear disarmament. आर्टिकल 10 अलाउ करता है विड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी विद द मेथड मंथ्स नोटिस इफ नेशनल इंटरेस्ट आज थ्रेटन होगा तो। विड्रॉल प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन किया है 1985 के अंदर एंड विड्रॉ किया है फ्रॉम द एनपीटी इन 2003 में एंड लेटर डेवलप हुई थी न्यूक्लियर वेपन्स। अब है 1267 सैंक्शंस कमेटी। 1267 सैंक्शन कमेटी कौन सी है? यूएनसीटीएडी ने रिलीज किया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। डिटेलिंग करती है ग्लोबल एफडीआई ट्रेंड फॉर 2023-24 का। ग्लोबल आउटलुक क्या रहा इसका? ग्लोबल एफडीआई फेल 11% इन 2024, मार्किंग करता है एक सेकंड ईयर ऑफ डिक्लाइन। 2025 outlook remain negative due to sustained geopolitical and invest uncertainty की वजह से। यूएस remain top FDI destination है with 279 बिलियन डॉलर इन इनफ्लो इन 2024 के। इंडिया आउटलुक क्या रहा? इंडिया ने रिसीव किया है 28 बिलियन डॉलर इन एफडीआई इन 2024 में, मेंटेनिंग करता है सेम लेवल एज 2023 का। डिस्पाइट द स्टैग्नेशन, इंडिया ने मूव अप टू 50th प्लेस ग्लोबली फ्रॉम 16 इन 2023 में था। ग्लोबल एफडीआई फ्लो डिक्लाइन हुआ है 11% से, बट इंडिया हेल्ड स्टेडी। एफडीआई इक्विटी फ्लो हुआ है इन FY25 रीच अब पहुंच गया है 15 बिलियन डॉलर तक, 13% इंक्रीज अकॉर्डिंग टू DPIIT। नेट एफडीआई एक्सक्लूडिंग रेपरेशन stood at 29 बिलियन डॉलर इन FY25 आरबीआई डेटा। नेक्स्ट है हमारा 113 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। 113 सेशन ऑफ इंटरनेशनल
लेबर कॉन्फ्रेंस। Recently, 113th plenary session of the International Labour Conference हेल्ड हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। की हाईलाइट क्या रहे इसका? कन्वेंशन नंबर 192 ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड में अडॉप्ट एज अ फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड एट वर्क प्लेस पर। अमेंडमेंट टू मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन में 2006 में हुआ था। ये इंश्योर करता है सी फेयर राइट टू श्योर लीव एंड रिपोर्टेशन, रिकॉग्नाइज देम एज की वर्कर्स। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड डिसेंट वर्कर्स में फर्स्ट टाइम डिस्कशन हुआ था ऑन सेटिंग लेबर स्टैंडर्ड फॉर गिग एंड ऐप बेस्ड वर्क। एम्स है टू अडॉप्ट अ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन बाय 2026 का। राइट फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स में प्रपोज fair pay, health and safety, data protection, social security and freedom of associations. लेबर एंड ह्यूमन राइट पैलेस्टाइन ग्रांटेड करता है ऑब्जर्वर स्टेटस को एट द आईएलओ। आर्टिकल 33 इन्वोक करता है अगेंस्ट म्यांमार फॉर नॉन कंप्लायंस ऑन फोर्स लेबर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इंडिया ने वोन किया है प्रेसिडेंसी ऑफ आईएएएस फॉर द 2025-28 का टर्म, मार्किंग करता है द फर्स्ट टाइम कंट्री हैज हेल्ड दिस पोजीशन को। आईएएएस क्या है? आईएलएएस इट इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस करता है ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल में है, बेल्जियम। कंपोजिशन 31 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, 20 नेशनल सैंक्शंस हैं एंड 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर हैं। कोलैबोरेटिंग करता है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर। इंडिया हैज बीन अ मेंबर सिंस 1998 से है। वर्किंग आईआईएएस वर्क करता है क्लोजली विद द यूनाइटेड नेशन के साथ में, पार्टिसिपेट करता है इन सीईपीए कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूएनपीएन यूएन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के साथ। वाइल आईआईएएस इज नॉट ऑफिशियली एफिलिएटेड विद द यूएन, इट एक्टिवली इंगेज इन यूएन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव के साथ में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है AITA 81st AGM होस्टेड बाय इंडिया है आफ्टर 42 ईयर्स, हाईलाइटिंग है इट्स ग्रोइंग ग्लोबल एविएशन स्टेटस के। IATA इंट्रोडक्शन क्या है इसका? IATA वाज एस्टैब्लिश हुआ था एज अ ट्रेड एसोसिएशन फॉर एयरलाइन इन 1945 इन हवाना क्यूबा में। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 320 एयरलाइंस कवरिंग 83% ऑफ ग्लोबल एयर ट्रैफिक। रोल वर्क टू प्रमोट सेफ रिलायबल एंड एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वाइड, टू ensure cooperation and coordination among international airlines for greater efficiency and service quality के लिए, to enhance safety standard across all areas of air transport operation, formulating and enforcing international air traffic rules and regulation to facilitate secure and standardized global aviation practices. India's collaboration, इंडिया रिफॉर्म करता है इसकी कमिटमेंट टू IATA's गोल एंड ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन
इंडिया ने अज्यूम किया है चेयरमैनशिप ऑफ IORA फॉर 2025 टू 2027। अबाउट IORA, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? IORA इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश हुई थी ऑन मार्च 1997 में। मेंबर स्टेट 23 मेंबर स्टेट हैं एंड 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं इसके। की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरली बॉडी कहलाते हैं। कंप्राइज करते हैं मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इक्विवेलेंट ऑफ ऑल मेंबर स्टेट। मेंबरशिप में ओपन टू ऑल सॉवरेन स्टेट ऑफ द इंडियन ओशियन रिम में जो है मस्ट हैव शोर डायरेक्टली वॉच बाय द इंडियन ओशियन। ट्रोइका मैकेनिज्म इंक्लूड करते हैं IORA चेयर, वाइस चेयर एंड चेयरपर्सन, इमीडिएट पास्ट चेयर को। सेक्रेटरीट लोकेटेड इन इबेन मॉरिशस में। इंडिया ओशियन डायलॉग क्या रहा? लॉन्च एट 13 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग नवंबर 2013 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फंक्शंस एज अ ट्रैक 1.5 डिस्कशन फ्रॉम फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन। फाउंडिंग मैकेनिज्म IORA स्पेशल फंड सपोर्ट प्रोजेक्ट अंडर टेकन बाय मेंबर स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी। सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3। इंडिया ने लॉन्च किया है सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी इनिशिएटिव एट द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया के अंदर एंड द पैसिफिक दैट वाज हेल्ड इन जयपुर में हुआ था जो। मेंबर स्टेट कौन से हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, यूनियन ऑफ कोमोरस, फ्रेंच रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रिपब्लिक ऑफ कीनिया, रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, सुल्तानत ऑफ मोजाम्बिक, सल्तनत ऑफ ओमान, रिपब्लिक ऑफ सिसिल, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, किंगडम ऑफ थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रिपब्लिक ऑफ यमन, ये मेंबर स्टेट हैं। सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3 में ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टी नेशन अलायंस है, फोकस करता है सिटी टू सिटी कोलाबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। रोल ब्रिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर्स, researchers and development partner to implement sustainable solution especially in waste management and resource efficiency across the Asia Pacific region के अंदर। फोर प्रिंसिपल प्रमोट करते हैं 3R प्रैक्टिस, रिड्यूस करते हैं रीयूज, रिसाइकल एंड एडवांस आर सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच फॉर इफिशिएंट रिसोर्स यूज के लिए। अबाउट रीजनल 3R एंड सर्कुलेशन इकोनॉमी फोरम में लॉन्च हुई थी इन 2009 में। पर्पस टू प्रमोट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स इफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन में। फोकस एरिया एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसोर्स डिप्लीशन एंड राइजिंग वेस्ट जनरेशन। 2025 फोरम हाईलाइट थीम क्या थी इसकी? रिलीजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन नेचुरलिटी इन एशिया पैसिफिक के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है हैग्यू सर्विस कन्वेंशन। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC इन्वोक करते हैं हैग्यू सर्विस कन्वेंशन को, तो ताकि वो सर्व करे समवन ऑन गौतम अदानी एंड सागर अदानी इज अ सिक्योरिटीज फ्रॉड केस में। अबाउट द हैग्यू सर्विस कन्वेंशन, फॉर्मल नेम क्या है इसका? हैग्यू सर्विस कन्वेंशन इज ऑफिशियली कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन द सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट इन सिविल और कमर्शियल मैटर्स में 1965। कवरेज
applicable exclusively to civil and commercial matters excluding criminal cases, enforce करता है when both the requesting and receiving countries are signatories to the convention. Purpose facilitate करता है service of judicial and extrajudicial document across international border पर. Ensure that defendant sure in foreign jurisdiction receive timely and actual notice of legal proceeding. Helps in proving that document have been properly served. सेंट्रल मेंबरशिप अडॉप्शन स्टैब्लिश हुआ था इन 1965 में अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ टू स्ट्रीमलाइन द क्रॉस बॉर्डर सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट था। ठीक है, मेंबरशिप 84 स्टेट है इंक्लूडिंग है इंडिया भी, एंड द यूएस आर पार्टीज टू द कन्वेंशन है। सेंट्रल अथॉरिटी फॉर सर्विस रिक्वेस्ट में each member state must designate a central authority to process and facilitate the service of document. In India, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice is the designated central authority for handling service request. ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ये काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे की तैयारी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। हम उनको लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।